कुंभ में नहाने से अच्छा है कि आप अपने मोती झील को बचाइए और लड़ाई लड़ करके और उसके पानी को उतना शुद्ध बना दीजिए कि आप उसमें डुबकी लगाएं, आप उसमें स्विमिंग करें और स्विमिंग रूपी एक्सरसाइज से आपका शरीर हिष्ट पुष्ट हो। आप धनौती को बचाएं और फिर से निर्मल हो जाए। आज एक कुंभ के चक्कर में बिहार की दर्जनों नदियों को आप खा गए हैं। यानी अगर 4-5 दिन आप जो है वो बाबा धाम में रहें तो कम से कम बाकी 25 दिन आप जो है वो अपने मंदिर के पूजा करें। लेकिन लोग क्या करते हैं कि केवल पिकनिक मनाने की मानसिकता के कारण चले जाते हैं भीड़ भाड़ वाले स्थलों पर, और यही कारण है कि वहां पर भीड़ अनियंत्रित हो जाती है और भगदड़ में कई लोगों की जाने चली जाती हैं, तो कई बार डूबने के कारण जाने चली जाती है। अगर हर व्यक्ति हर गांव के मंदिर पर ही पूजा करने लगे, अपने गांव मोहल्ले टोले के मंदिर में ही पूजा करने लगे, तो हर गांव तीर्थ स्थल बन जाएगा, हर गली में जो है वो तीर्थ होगा और हर जगह राम राज कायम हो जाएगा। आप बिहार की नदियों को बचाएं, अपने मोहल्ले की नदियों को बचाएं, न कि सिर्फ कुंभ में जाकर डुबकी लगाने के लिए मरे डुबकी लगा करके। अब समय आ गया है कि आप सिर्फ बाबा धाम में जल ढारने से अच्छा है कि अपने गांव के शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। अब समय आ गया है जब तिरुपति बालाजी जाने की बजाय आप अपने बगल के हनुमान जी के मंदिर पर जाकर के कर दे। बगल के बाबा, बगल के हनुमान जी, बगल के राम जी, बगल के राम जानकी और बगल के ठाकुर जी मुंह ताकते रह जाते हैं। उनको आप छोटा समझ के बड़े मंदिरों में जाते हैं, वहां भीड़ बढ़ाते हैं और भगदड़ के कारण मर जाते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त एडवोकेट एस.के. पंकज। जब भी कुछ भ्रम होता है समाज में तो कड़वी बातों के साथ मैं जरूर आता हूं और आकर के कानूनी व सामाजिक जागरूकता फैलाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं एक वकील हूं और जानता हूं कि हर मसले का हल कोर्ट से, न्यायालय से नहीं किया जा सकता। अभी महाकुंभ में जो कई सारे लोगों की मौत हुई है, कई सारे लोग गुमशुदा हैं, उसमें एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पत्रकार साहब जाते हैं और उनके साथ कुछ अधिकारी लोग बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। वो पत्रकार साहब डटकर उनका मुकाबला करते हैं। तो सबसे पहले तो उनको धन्यवाद देता हूं, लेकिन साथ ही एक बात बताइए, क्या मौत का कारण और मौत के लिए कौन जिम्मेदार है, इसी को ठहरा करके और सिर्फ सरकार और कानून को कोष करके, सिर्फ पुलिस वालों को दोष दे करके क्या कुंभ में हुई मौतों की हम भरपाई कर सकते हैं? क्या इस तरह हो रही मौतों को हम रोक सकते हैं? कई सारे मंदिरों में भगदड़ के कारण, भीड़ के कारण मौतों की खबरें अक्सर आती हैं। इसका स्थायी निदान क्या है? मैं तो यही कहूंगा कि जब आपके मोहल्ले में मंदिर है, भारत के लगभग हर मोहल्ले, हर गांव, हर टोले में एक ना एक मंदिर है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। पहले तो जब कोई मंदिर बनाता है तो उसको तरह तरह की परीक्षाएं देनी होती हैं। जैसे अगर वो चंदा मांग करके मंदिर बनाता है तो उसे चंदा खाने वाला कहा जाता है। अगर वो खुद के पैसे से मंदिर बना लेता है तो लोग कहते हैं कि ये तो इनका पर्सनल मंदिर है, इनको घमंड हो गया है मंदिर बनवाने का। तो हर तरह से परीक्षा को देते हुए जब कोई धर्मात्मा व्यक्ति या तो खुद पर चंदाखोर होने का आरोप लगवा करके या घमंडी अहंकारी होने का आरोप लगवा करके भी वह त्यागी तपस्वी संत अगर मंदिर बना लेता है तो आजीवन या यूं कहे कि कई पीढ़ियों तक उसके परिवार के सदस्यों, उसकी पीढ़ी और आल औलाद को कई सारी परीक्षाएं देनी पड़ती है। जैसे अगर उस व्यक्ति के घर में अगर खाने को अन्न भी नहीं है, अगर उस व्यक्ति को पहनने के लिए शुद्ध कपड़ा भी नहीं है, फिर भी उसको मंदिर के साफ सफाई और भगवान के भोग का इंतजाम करना पड़ता है। तो कोई भी व्यक्ति गांव में आकर ये नहीं कहता कि मंदिर तो सार्वजनिक होता है, मुझे जाकर के उस मंदिर में पूजा करनी चाहिए। कई बार तो ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति ने मंदिर बनवाया है अगर उस व्यक्ति को शूतक लग जाए यानी छुतका लग जाए तो पंडित जी को पैसा दे करके और मंदिर की पूजा पाठ करवानी होती है, जबकि उस गांव में सभी लोगों को तो शूतक लगता नहीं है। उस गांव में हर जाति के लोग होते हैं, कई सारी जातियों के लोग होते हैं, कई सारी पट्टीदारियां होती हैं, पीढ़ी या पटदारी बटा गया होता है, फिर भी लोग नहीं जाते हैं पूजा करने। क्यों? क्योंकि उस मंदिर को लोग छोटा मंदिर समझते हैं और सावन आते ही देवघर चले जाते हैं भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण करने। मैं खुश हूं, मैं भी जाता हूं, लेकिन साथ में जो गांव का मंदिर है पहले उसकी पूजा होनी चाहिए। अगर सावन में शिवलिंग पर अगर एक दिन आप जल अर्पण करते हैं बाबा सोमेश्वर नाथ को, बाबा वैद्यनाथ को, बाबा ब्रह्मेश्वर को या किसी भी शिवलिंग पर या महाकालेश्वर को, तो साथ जरूरी हो जाता है कि आप अपने गांव के मंदिर वाले बाबा भोलेनाथ पर भी, उस शिवलिंग पर भी जल अर्पण करें। यानी अगर 4-5 दिन आप जो है वो बाबा धाम में रहें तो कम से कम बाकी 25 दिन आप जो है वो
अपने मंदिर की पूजा करें। लेकिन लोग क्या करते हैं कि केवल पिकनिक मनाने की मानसिकता के कारण चले जाते हैं भीड़ भाड़ वाले स्थलों पर, और यही कारण है कि वहां पर भीड़ अनियंत्रित हो जाती है और भगदड़ में कई लोगों की जानें चली जाती हैं, तो कई बार डूबने के कारण जानें चली जाती हैं, कई बार कुव्यवस्था के कारण भी जो है वो जानें चली जाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि कब तक हम व्यवस्थाओं को कोसते रहेंगे। अगर हर व्यक्ति हर गांव के मंदिर पर ही पूजा करने लगे, अपने गांव मोहल्ले टोले के मंदिर में ही पूजा करने लगे, तो मुझे लगता है हर गांव तीर्थ स्थल बन जाएगा, हर गली में जो है वो तीर्थ होगा और हर जगह राम राज कायम हो जाएगा। कुंभ में नहाने से अच्छा है कि आप अपने मोती झील को बचाइए और लड़ाई लड़ करके और उसके पानी को उतना शुद्ध बना दीजिए कि आप उसमें डुबकी लगाएं, आप उसमें स्विमिंग करें और स्विमिंग रूपी एक्सरसाइज से आपका शरीर हिष्ट पुष्ट हो। आप धनौती को बचाएं और धनौती का जो साफ शीतल जल जिसमें नहा करके तैर करके और लोई पोई खेल करके हम लोग बड़े हुए हैं वो फिर से निर्मल हो जाए। आज वो नदी हाथ धोने लायक नहीं है, लेकिन आप एक कुंभ के चक्कर में बिहार की दर्जनों नदियों को आप खा गए हैं। दर्जनों नदियां जो है वो आज अतिक्रमण का शिकार हो गई हैं। तो अब समय आ गया है, अब वक्त आ गया है जब आप बिहार की नदियों को बचाएं, अपने मोहल्ले की नदियों को बचाएं, न कि सिर्फ कुंभ में जाकर डुबकी लगाने के लिए मरे डुबकी लगा करके। अब समय आ गया है कि आप सिर्फ बाबा धाम में जल ढारने से अच्छा है कि अपने गांव के शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। अब समय आ गया है जब तिरुपति बालाजी जाने की बजाय आप अपने बगल के हनुमान जी के मंदिर पर जाकर के और श्रद्धा सुमन अर्पित करें। एक ओढ़ौल का या एक लाल कलर का फूल छोटा सा चढ़ा ले या ऐसे ही नतमस्तक कर दे। बगल के बाबा, बगल के हनुमान जी, बगल के राम जी, बगल के राम जानकी और बगल के ठाकुर जी मुंह ताकते रह जाते हैं। उनको आप छोटा समझ के बड़े मंदिरों में जाते हैं, वहां भीड़ बढ़ाते हैं और भगदड़ के कारण मर जाते हैं। इस कुव्यवस्था को खत्म करना होगा। हम सनातनी लोग हैं, हम ये बात समझें कि सनातन धर्म में धर्मांधता को कहीं जगह नहीं मिली हुई है। यह आस्था का धर्म है, यह आडंबर का धर्म नहीं है। और पिकनिक बनाने के लिए आप कुल्लू मनाली चले जाइए, आप जो है पहाड़ों में चले जाइए, आप पहाड़ की वादियों में चले जाइए, आप नैनीताल चले जाइए, आप कलिम्पोंग चले जाइए, बिहार में वाल्मीकि नगर चले जाइए, वहां धाम भी हो जाएगा और पिकनिक भी बन जाएगा। दूसरे दिनों पर जाइए, न कि आप कुंभ जाइए, बाबा धाम में जाके भीड़ लगाइए, तिरुपति बालाजी में भीड़ लगाइए और बगल के भोले बाबा, आपके गांव वाले भोले बाबा देखते रह जाए। वहां तो मंदिर की साफ सफाई के लिए भी एक पंडित जी को वेतन देकर के मंदिर बनवाने वाले को रखना पड़ता है और गांव का कोई व्यक्ति उस पंडित जी को चंदा स्वरूप भी कुछ नहीं देता है कि पंडित जी की जरूरत पूरी हो जाए। इस व्यवस्था को बदलिए, हर गांव को तीर्थ बनाइए, हर मंदिर को धाम बनाइए। जय हिंद, जय बिहार।